हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 6 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती है वो न्यूज़ हम उठाते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में क्या क्या बातें हम कवर करने वाले हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है, उस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। पिछले कुछ दिनों में आपको पता है राउ आईएएस स्टडी सर्कल में 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से। तो उसके बारे में वैसे मैंने आपको बताया भी था, कुछ बातें आज हम कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपसे कुछ बातें पूछेंगे। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एमटीसी के लिए नई फ्लोर बसें लॉन्च कर दी हैं। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खेल और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। और ये जो एमटीसी बसें हैं ये क्या होती हैं? इसे हम कह देते हैं मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एमटीसी। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ग्रेट ब्रिटेन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हराया था। अभी हम इस हॉकी टीम के बारे में बात करेंगे और पेरिस ओलंपिक के बारे में भी हम कुछ बातें कवर करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं हम आज इस कक्षा की। दिल्ली कोचिंग सेंटर डेथ, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटू कोग्निसेंस, इश्यूज नोटिस टू सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ के आईएएस स्टडी सर्कल में 3 विद्यार्थियों की मृत्यु की जांच शहर की पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम क्या बोल देते हैं, सीबीआई के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब मुद्दा केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन अगस्त 5 टुक सुओ मोटू cognizance of the death of the drowning incident that took place last month in the basement of Rao's study circle building in Delhi's old Rajendra Nagar last month, where 3 civil service aspirants drowned। तो इस घटना के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि पिछले महीने बेसमेंट में पानी भर गया था जिसमें डूबने की वजह से 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी। जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो सपने उनके अधूरे ही रह गए। लेकिन विषय है जांच का, क्या कमियां रही, तो उन सब कमियों को एक आप कह सकते हैं जांच के कैटेगरी में खड़ा करते हुए यहाँ पर अब ये केंद्रीय जांच ब्यूरो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपने वाली है।
जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटना सभी के लिए आंख खोल देने वाली है। जाहिर सी बात है, हमें समझना चाहिए। राउज आईएएस स्टडी सर्कल, ये आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पिक्चर ये देखी भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए भी दिया गया है वाई वी चंद्रचूड़, वो भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन वो तो बहुत पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। लेकिन वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जिन्हें हम धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, आप ये बताइएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कब उद्घाटन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का? अगर आपने लिखा होगा 28 जनवरी 1950 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जैसे कि आपको पता है, हमारे भारत में अपना संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। हालांकि इसका उद्घाटन नहीं किया गया, तो उद्घाटन किया गया था 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन लॉन्चेस न्यू लो फ्लोर बसेस फॉर एमटीसी। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एमटीसी के लिए नई फ्लोर बसें लॉन्च की हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन लॉन्च न्यू बसेस फॉर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एमटीसी। तो एमटीसी के लिए ये नई बसों का शुभारंभ किया गया है, अभी रविवार को ही किया था इन्होंने। एमटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर जैसे आप फोटोज देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु के खेल और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को चेन्नई के पलवन हाउस में दिव्यांगों के लिए ये लो फ्लोर बसों को हरी झंडी दिखाई थी। यहाँ पर जैसे बात करें, जो दिव्यांगजन हैं वो इस प्रकार की बसों में यात्रा बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पर चढ़ने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांगजन है वो अपने व्हील चेयर लेकर भी इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। तमिलनाडु के बारे में एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। RN रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी और 3 राज्यों में रीशफल्ड किया गया था उनको, यानी कि अदला बदली की गई थी। लेकिन तमिलनाडु के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, वो पहले भी RN रवि ही थे। हालांकि जैसे हम बात करें संतोष कुमार गंगवार की, तो इनकी अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है। ये कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा? तो आपको लिख देना है इसमें झारखंड का नाम। तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं ये। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे हम बात करें गुलाब चंद कटारिया के बारे में। गुलाब चंद कटारिया पहले असम के राज्यपाल हुआ करते थे और अब ये पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। और पंजाब के इनसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो आपको पता है, पुरोहित नाम से थे, जो मैंने आपको कल बताया भी था, है ना।
तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। झारखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार? तो ये 12वें नंबर के राज्यपाल हैं। वहीं जब हम बात करें गुलाब चंद कटारिया की, इन्होंने अब बनवारी लाल पुरोहित की जगह ले ली है और अब ये पंजाब के कौन से नंबर के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं? 37वें राज्यपाल हैं ये। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कई मैंने आपको बताई थी बातें। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े जो राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार कुछ बातें जो मैंने आपको पहले भी बता रखी थी। अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि CH विजय शंकर, इनकी भी अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है। आप ये बताइएगा कि CH विजय शंकर को कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है, यानी कि कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं ये। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मेंस हॉकी 10 मैन इंडिया बीट्स ग्रेट ब्रिटेन टू इंटर सेमीफाइनल्स एट पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बहुत ही अच्छी अपनी पारी खेली है और उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। शूट आउट में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने गोल किए थे, जिसमें पूरी तरह से एक्शन की अपेक्षा से कहीं अधिक नाटकीयता दिखाई दे रही थी। ऐसा ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। द हिंदू ने ये न्यूज वहां पर पब्लिश की हुई है। 4 अगस्त 2024 को पेरिस में ये जो ओलंपिक खेल हो रहे थे उसमें पुरुषों का क्वार्टर फाइनल हॉकी का मैच हुआ ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच में। अभी यहां पर एक गोलकीपर जो है उनका नाम है PR श्रीजेश। ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, श्रीजेश है इनका नाम। ये अभी चमकते हुए सितारे बने हुए हैं इस खेल में। इनकी वजह से बहुत आप कह सकते हैं हमें फायदा हुआ है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच पाए हैं। पैडी अपटन और एडवेंचरर माइक हॉर्न के साथ ये जो 10 सदस्यीय भारतीय टीम है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया और अपना दमखम पूरा दिखाया ताकि ये यहां पर पहुंच पाए। एक न्यूज और भी यहां पर द हिंदू ने पब्लिश की मेंस हॉकी को लेकर। श्रीजेश सेव्स वर नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल। इन्होंने कहा है कि जो श्रीजेश ने गोल बचाया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हम पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं। धनराज पिल्ले का ये कहना है। धनराज पिल्ले बहुत ही बढ़िया हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, आज क्या है? आज है 6 तारीख और 6 अगस्त को ही आज ये मैच होने वाला है सेमीफाइनल का। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख भी सकते हैं आप ओलंपिक खेलों को लाइव। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आपके सामने कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जल्दी से आप ये बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहने वाला है। अगर इसमें आपने लिखा है हरमनप्रीत सिंह तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था? तो नाम आता है जयपाल मुंडा का। सबसे पहले कप्तान बने थे ये ओलंपिक खेलों में। उसके बाद से तो आपको पता है बहुत सारे कप्तान आए और उनकी कप्तानी के अंडर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपना नाम भी कमाया। मनप्रीत सिंह जो हैं वो भी इस पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। हरमनप्रीत सिंह से पहले जब 2020 में ओलंपिक खेल हुए थे उस समय मनप्रीत सिंह क्या थे, यहां पर नेतृत्व कर रहे थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का। प्रगट सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे कप्तान थे जिन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, ये तो बड़ा सिंपल सा है। ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, बार बार हम एक शब्द यूज कर रहे हैं पेरिस। पेरिस ओलंपिक खेल 2024। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए तो गलत तो आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले, मुझे पता है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी
करने जा रहा है कौन सा देश? तो आपको यहां पर लिख देना है फ्रांस, क्योंकि पेरिस क्या है, फ्रांस में है और फ्रांस की ये राजधानी है पेरिस। वहीं पर ये ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक, आज तक की अगर बात की जाए तो भारत ने इस पेरिस ओलंपिक खेलों में कितने मेडल जीते हैं? अभी तक 3 मेडल हम जीत पाए हैं। और ये तीनों के तीनों जो मेडल हैं, हमने कौन से खेल में जीते हैं? तो हमने शूटिंग में जीते हैं। हमारे भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला मेडल कौन लेकर आया था? मनु भाकर। मनु भाकर कहाँ से संबंधित है? हरियाणा के झज्जर जिले में इनका गांव है, वहीं से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने शूटिंग में पहला मेडल जीता था, और वो पहला मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मेडल मनु भाकर के साथ में सरबजोत सिंह ने मिलकर जीता था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। अभी तक हम 3 मेडल जीत पाए हैं और तीनों ही ब्रॉन्ज मेडल है। अब आप ये बताइएगा कि एक और खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने शूटिंग में ही दमखम दिखाया और वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं हमारे भारत के लिए? तो 3 मेडल आ चुके हैं, तीनों के तीनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। अभी उम्मीद है कि आने वाले खेलों में हमें सिल्वर मेडल भी मिलेगा और गोल्ड मेडल की तरफ भी हम बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो इस प्रकार से आज की ये बातें कंप्लीट हुई। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चिंता करने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाएं तो इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक की बात करें, चाहे मोज की बात करें, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सर्च कर सकते हैं एड्यूरोही24 लिखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।